हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंथ मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारी बात है, आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वही है, वो है हमारा हाफ ईयरली रोड मैप। हाफ ईयरली रोड मैप मतलब कि क्लास 10th वाले बच्चों के लिए उनका हाफ ईयरली एग्जाम, मतलब कि हाफ ईयरली बोलिए या मिड टर्म बोलिए या सेकंड टर्म बोलिए, बहुत सारे बच्चों का जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे चिल्ड्रन का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम या मिड टर्म या सेकंड टर्म आप बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है। क्या वो स्टार्ट होता है आपका वीकेंड में, मतलब कि अगस्त के लास्ट वीकेंड में या फिर सितंबर के सेकंड वीकेंड में या सितंबर के लास्ट वीकेंड में। अप्रोक्स माना जाए, एवरेज के हिसाब से माना जाए तो उसे हम, वो जो आपका हाफ ईयरली स्टार्ट होता है वो होता है सितंबर के सेकंड वीकेंड में, सेकंड वीकेंड के लास्ट, मतलब कि सितंबर से 14-15 से स्टार्ट होता है। ओके, और 20 लास्ट तक एंड होता है। तो उसी को आज हम जानने वाले हैं, उस स्ट्रैटेजी को कि हम, मतलब कि आप कैसे जो है ये 10 दिन, मतलब कि आप अप्रोक्स माने 10 डेज है आपके पास, बाकी कुछ डेज है रिवीजन के लिए। तो इस वीडियो में जो हम उसी उसी पॉइंट के बारे में, उसी बात के बारे में बात करने वाले, उसी वही जो आप टेंशन लेते रहते हैं कि क्या होगा, क्या होगा हमारा क्लास 10 में, क्या होगा, क्या होगा, नहीं होगा। चलिए, क्या पहले सबसे पहले देखिए हमारा टारगेट इस वीडियो में क्या है। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इस वीडियो का हमारा टारगेट क्या, टारगेट हमारा रहेगा हाउ टू स्टडी इन लेस टाइम। क्या, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी इन लेस टाइम स्ट्रैटेजी। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि आप लेस टाइम में और बेस्ट और यूनिक तरीके से कैसे। ओके, सेकंड क्या है, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट करना सिखाऊंगा स्ट्रैटेजी। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे कि हम पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, एसएसटी भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इसी एंड सो ऑन। आप कैसे मैनेज करेंगे वो मैं, और लास्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट, आप रिवाइज कैसे करेंगे, मतलब सैंपल पेपर वगैरह आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे, आपके पास टाइम ही नहीं है, ये 15 डेज है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्या करेंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, जो क्लास 10 में हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका होता है, हाफ ईयरली एग्जाम, वो आपका फाइनल से टफ बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, आपके माइंड में डाउट होगा, भाई क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, आपको अभी तक नहीं पता ना। अरे पता, आपका हाफ ईयरली जो है आपके फाइनल एग्जाम से टफ इसलिए बनाया जाता है, बोर्ड ही बनाता है, ताकि आपको रियलाइज हो सकती है, रियलाइज हो सके कि आपका बोर्ड एग्जाम कैसा होगा, क्या बोर्ड एग्जाम का लेवल आपका क्या होगा। और फिर उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उसको एनालाइज कर पाए कि भाई ये इतना टफ है तो हमारा बोर्ड कैसा होगा। इसलिए ताकि आप बोर्ड में जब आते हैं, आप अपने स्कूल में एग्जाम देंगे, हाफ ईयरली एग्जाम जो बच्चे देते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम आपका है, वो आप स्कूल में देंगे, अपने खुद के स्कूल में, जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो खुद के स्कूल में देंगे। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम, उसका सेंटर अलग पड़ेगा। लेकिन जब बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जाकर एग्जाम देते हैं, तो जब वो एग्जाम हॉल में जाता है ना, उनका जो है, मतलब जो पढ़ के जाते हैं उनका थोड़ा सा कैपेसिटी कम हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका याद करा हुआ या उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, कोई भी बच्चा रहे, मैं या कोई भी रहे, कितना पढ़ने वाला भी जो बच्चा 99.9% लाता है, 99.8% लाता है, वो बच्चा भी उस टाइम उसको टेंशन होता है, कोई रिलैक्स होकर नहीं आता। जो बच्चा जाता है वो झूठ बोलता है कि मैं रिलैक्स, उसको टेंशन होता ही है। बात समझ, तो क्या है स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए बता, इसलिए बनाया था आपका बोर्ड एग्जाम हाफ ईयर, इसलिए आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो है टफ बनाया जाता है। क्या टफ बनाया जाता है बोर्ड एग्जाम से। ओके, चलिए पहले हम इसमें देखते हैं, आप जो ये हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम के लिए रोड मैप आपके लिए, ये सबसे पहले आप देखिए कि अप्रोक्स अभी आपके पास कितने डेज है। आपके पास लेफ्ट बच रहे हैं 10 डेज लेफ्ट। क्या 10, आपके पास है 10 डेज लेफ्ट है। इसी दिनों में, इस 10 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, इस 10 दिनों में 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 5 सब्जेक्ट कैसे कवर करेंगे आप, क्या करेंगे भाई, टेंशन लेंगे नहीं, लीजिए। और आपको मैं बताता हूँ, अगर आप इस वीडियो देख लिए, सही से मेहनत भी कर देंगे, मतलब कि जिस तरीके से मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर आप कर लिए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका 95% प्लस, क्या 95% प्लस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 95% प्लस आने, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि आपका 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी वही हीरा बनेंगे। क्या बात होती है ना, लेकिन हाँ, इसमें मेहनत आपको बहुत है, ये बात आप याद रखिए, इसमें ये बात याद रखिए, आप इसमें मेहनत, क्या
बात होती है ना कि जो हीरा देखे हैं, हीरा में चमक क्यों होता है? जिस हीरा में जितना रगड़ होता है, रगड़, जिस हीरा जो जितना रगड़ता है, अपने आप को घसीटता है, मतलब मेहनत करता है, वो उतना चमकता है। अब क्या वो रगड़ना नहीं कि रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं, स्मार्ट स्टडी नहीं कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं। हीरा को भी अगर हम लेकर, मतलब हीरा निकाल लिया, कोयला ही है, कोयला से हीरा बनता है ना। कोयला मतलब तपता है, जितना तपता है उतना वो शाइन करता है, मतलब उस कोयले के खदानों में से ना हीरा वगैरह निकलता है, समुद्र से निकलता है, जितना तपता है, जितना तपता है। अब आप क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। मतलब समझिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोयला को बाहर रगड़ रहे हैं, उससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। वैसे ही बात आप की है कि आपको हार्ड तो स्टडी करना ही है, अपने आप को मेहनत, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घसीटना पड़ेगा, अपने आप को आपको 1 वीक 10 डेज के लिए बंद करना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना, दुनिया से अलग होना पड़ेगा। तभी आप जाके उन हीरो में से बन पाएंगे, उन हीरो में से आपका नाम आएगा, उन हीरा, उन वो जो डायमंड है, उस डायमंड में से आपका एक डायमंड, उस 10th रैंक जो रैंक आती है, जैसे आप एक आ पाएंगे 90% प्लस, 95% प्लस। 90% तो आम है, कोई दिक्कत नहीं। 95%, 99%, 98%। और ये जो मैं स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, मैं एवरेज से, ना ही मैं एवरेज से टॉपर बच्चे के लिए बना रहा हूँ, और ना ही मैं टॉपर बच्चे के लिए बना रहा हूँ। टॉपर और एवरेज, मतलब टॉपर बोलिए, एवरेज बोलिए, टॉपर में टॉपर कोई नहीं होता। बात समझिए, टॉपर कोई नहीं होता, टॉपर बच्चा उसको ये दे देता है कि उसको एक टाइटल मिलता कि वो टॉपर है, क्योंकि उसकी ज्यादा परसेंटेज आती है, वो टॉपर है। नेक्स्ट वीक आप भी आ सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर आप भी टॉप आ सकते हैं। क्या आप भी आ सकते हैं? तो वो टॉपर, मैं वो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ टॉपर्स के लिए। क्या मैं आपको बताता हूँ टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ही है ये, लेकिन उस तरीके से नहीं। टॉपर आप भी खुद हैं, लेकिन आपको टॉपर बनना पड़ता है। क्या टॉपर बनना पड़ेगा? टॉपर आम नहीं बन जाता ऐसे, आपको टॉपर बनना पड़ेगा, ठीक है? तो आप 95% प्लस कैसे लाएंगे, वो बात आपको जानना है ना। चलिए, पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, और क्या पढ़ना है, और कैसे रिवाइज करना है। ओके, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, माँ बाप का पैसा वेस्ट। मैं खुद देखता हूँ स्कूल में, कॉलेज लाइफ में, बहुत सारे बच्चे बहुत गलत गलत काम किए हैं, ये वो नहीं सर, बहुत सही, दुनिया बहुत बढ़िया है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप का पैसा वेस्ट करिए। अगर आपको पढ़ना नहीं है, माँ बाप को बोलिए। माँ बाप आपके लिए कितनी मेहनत करके इस पैसा लगा कर आपको 10th बोर्ड कराते हैं, 12th बोर्ड कराते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, किसके लिए? आपके लिए। क्या? आपके लिए। तो आप पढ़िए, बात को समझिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको नहीं पढ़ना, आप डायरेक्ट बोल दें। ओके, चलिए, मैंने आपको जो बता दिया कि आपको ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, अगर आप तैयार हैं तो पहले आप यस लिख दीजिए कि हाँ मैं तैयार हूँ, हाँ रेहान भैया मैं तैयार हूँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मैं ये 10 दिन कर लूंगा, मैं ये 12 दिन कर दूंगा, मैं ये 15 दिन कर लूंगा। एक दिन नहीं करना, जितने दिन मैंने बोला उतना दिन करना पड़ेगा। ओके, चलिए बता दें। पहले आपको, आपके हैं 5 सब्जेक्ट। क्या 5 सब्जेक्ट? फर्स्ट आपका मैथ्स। क्या? पहले हम मैथ्स को लेते हैं और उसका टाइमिंग वगैरह सब देते हैं। फर्स्ट है आपका मैथ्स, मैथ्स हो गया, ठीक है? अब मैथ्स को आप फर्स्ट, चलिए पहले मैं सीरियल वाइज लिख, तो मैथ्स, साइंस, एसटी, इंग्लिश, हिंदी। और हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर प्लस ग्रामर प्लस जीआर। ये रहता है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस। अब आप कम टाइम में कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे? क्या करेंगे आप? नहीं पढ़ेंगे? चलिए बताते हैं। आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, ये देखिए, आपको मैथ्स किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है? तो इसको बताने से पहले मैं आपको टाइम बता देता हूँ। आपको 2 तरीके का टाइम लेना पड़ेगा। क्या? टाइमिंग जो आपका रहेगा वो 2 टाइप्स का रहेगा। टाइम मैनेजमेंट जो आपका रहेगा वो 2 तरीके का रहेगा। एक आपका रिवीजन वाला टाइम, और एक आपका, मतलब कि एक स्लॉट जो आपका टाइमिंग का फर्स्ट स्लॉट रहेगा, फर्स्ट स्लॉट, ठीक है? और सेकंड स्लॉट। क्या? 2 स्लॉट रहेंगे आपके, फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट जो आपका रहेगा उसमें रहेगा क्या, बिग टाइम रहेगा। टाइम मैनेजमेंट आपको, मतलब
आप उसमें ब्रेक ले सकते हैं लेकिन बड़ा टाइम रहेगा। या आप देखिए, ये जो टाइमिंग मैंने सोचा ना, मैं एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने सोचा है क्या। चलिए पहले मैं टाइमिंग लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। आपका ये रहेगा 6 PM टू 10 PM, एंड ये वाला टाइमिंग जो आपका रहेगा वो रहेगा 4 AM टू 6 AM। ये दो टाइम स्लॉट रहेंगे, फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, स्टडी। फर्स्ट स्लॉट में करना है आपको स्टडी, क्या, स्टडी। सेकंड स्लॉट में आपको करना है रिवीजन, क्या, रिवीजन। अब कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा आगे, मैं स्टेप्स में बताऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, फर्स्ट में आपको करना है स्टडी। अब 6 PM मतलब कि शाम 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक। अब बहुत सारे बच्चे और पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप और पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए। अब कैसे, अब ये बोलेंगे मैंने आपको शाम 6 बजे 10 बजे क्यों कहा। देखिए, सबकी लाइफ में जानता हूँ, सबका प्रॉब्लम जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं, लेकिन इस टाइम में हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा हो, इस टाइम में पढ़ सकता है। उसको रात में पढ़ने की आदत हो, दिन में पढ़ने की आदत हो, भोर में पढ़ने की आदत हो, वो इस टाइम पढ़ लेगा। कोई भी बच्चा हो इस टाइम पढ़ पाएगा। कैसे, जैसे रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो वो भी जो सोते हैं ना रात में, जो 2 बजे से पढ़ते हैं, उनका भी टाइमिंग जो पढ़ने का होता है, या मतलब पढ़ते हैं तो 10 बजे से पढ़ते हैं, 10 बजे से। वो भी 10 बजे से पढ़ते हैं, रात में पढ़ने वाले, ठीक है। अब दिन में पढ़ने वाले कब से पढ़ते हैं, रात में सोते हैं कितना, वो भी जो सोते हैं तो 10 ही बजे सोते हैं। ये 6 वाला आप टाइम छोड़ दीजिए, सब जागे ही रहते हैं। दिन में भी पढ़ने वाले 10 बजे सोते हैं और दिन में उठकर पढ़ते हैं अपना मॉर्निंग टाइम से। लेकिन मॉर्निंग टाइम से ज्यादातर स्कूल रहे, तो स्कूल में क्या करेंगे भाई, स्कूल में आप जाएंगे वहां स्कूल की पढ़ाई करेंगे ना, उसके बाद आपको टाइम कहाँ है। कोई भी स्कूल रहता है 6 o'clock या 7 o'clock, मान चलिए लेट दैट 8 o'clock, 7:30 से पहले स्कूल है, और 1 o'clock तक आपका या 12 o'clock तक स्कूल से रहता है। फिर आप घर आएंगे, आपका लंच है, ये है लंच है वगैरह, बहुत सारा। फिर आप कुछ रेस्ट करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद टाइम, उस टाइम कोई नहीं करता। गर्मी के दिनों में कोई नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ, गर्मी के दिनों में कोई नहीं करता, सबको नींद आता, सबको आलस आता। लेकिन ये आपको आलस हटाना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है ना, ये मैंने एनालाइज करके निकाला, ये जो मैंने टाइम निकाला आपके लिए, एनालाइज करके निकाला है। 6 o'clock मतलब 6 PM से 10 PM, 4 आवर्स है, 4 आवर्स है, आप इजिली पढ़ सकते हैं। आपको ना कुछ कहीं जाना उस टाइम। 6 आवर जो होता है, मुस्लिम घर्स में देखा जाए, मुस्लिम पेरेंट्स के अकॉर्डिंग या मुस्लिम चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो 6 PM के बाद जो होता है हम लोग की 6:50 ऐसे कुछ PM से 7 o'clock पहले तक, बाद तक, उससे पहले तक आपकी जो मगरिब की नमाज होती है वो अजान हो जाती है, मगरिब का वक्त हो जाता है। तो वो कोई भी बच्चे हों, कोई भी कास्ट के बच्चे हों, सारे बच्चे, और एक आसान जो होती है मुस्लिम कैटेगरी में देखा जाए, उसको सारे कैटेगरी के बच्चे, सब कास्ट के बच्चे अपने घर में होते हैं। ये एक अच्छे पेरेंट्स की पहचान होती है कि उससे पहले वो सब घर में हो जाते हैं। होते कि नहीं, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ सबको, मैं देख रहा हूँ, मैं खुद यही हूँ, ठीक है, मैं खुद इसी नेचर, इसी अर्थ का हूँ, इसी कंट्री का हूँ, तो मैं खुद देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ओके, तो इस टाइमिंग में आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, और इस टाइम में आप रिवीजन करेंगे। रिवीजन सुबह के टाइम आप जानते ही हैं, ये जो टाइम है इसको हिंदी में वर्ड कहा जाता है, याद नहीं। इस टाइम में अगर जो आदमी जिस मन से करे, अगर वो सो रहा है तो बहुत अच्छी नींद आ गई, अब गौर करिएगा, इस वक्त आपको बहुत अच्छी नींद आए। आप कुछ काम करें तो बहुत अच्छा आपका दिल लगेगा, कुछ भी करेंगे इसमें आप दिल लगा के करते हैं, टाइम बहुत कीमती टाइम है। ओके, चलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, सब्जेक्ट वाइज कैसे करेंगे आप। ओके, अब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको मैं बताता हूँ। टाइम मैनेजमेंट हो गई है, चलिए पहले आपको पहले टाइम मैनेजमेंट बता दिया, अब मैं आपको स्टडी कैसे करना वो बताता हूँ, फिर रिविजन बताऊंगा। ओके, फर्स्ट है आपका मैथ, क्या, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो है मैथमेटिक्स, क्या, मैथ्स कैसे पढ़ेंगे, मैथ्स। तो सबसे मैं पहले बात बता देता हूँ आपको, टाइमिंग नहीं देखना है, ये टाइमिंग बता देना कि किस किस टाइम में कैसे पढ़ेंगे आप। ओके, आपको क्या करना है कि मैथ्स जब पढ़ेंगे तो मैथ्स में आप ये है कि पूरा चैप्टर वाइज देखिए। आप पहले देखिए कि आपको स्कूल्स वगैरह या आपके स्कूल से पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका क्या है, आपका कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि मैं प्लस वन की बता दूँ, ट्रिगोनोमेट्री है, लाइन्स एंड एंगल्स, ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाफ ईयरली के लिए भी, और 10th बोर्ड के लिए कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह वाले ज्योमेट्री चैप्टर्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इन चैप्टर्स पे आप ज्यादा फोकस करिए। पहले ये बात यही है कि आप फोकस ज्यादा करें, जो चैप्टर आने वाले हैं उनकी जिनकी संभावना ज्यादा है उनको ज्यादा फोकस, और उनका भी जो आप उसको पढ़ेंगे कैसे,
मेन चैप्टर्स पे आप फोकस करिए। क्या इसमें आपको क्या करना है, मेन चैप्टर्स पे फोकस करना है, मेन चैप्टर फोकस, मेन चैप्टर पर फोकस फोकस करना। ओके, सेकंड क्या है, सेकंड क्या करेंगे आप, मेन चैप्टर फोकस कर लीजिए। सेकंड, आप उनका वन शॉट वीडियो नहीं देखेंगे। क्या वन शॉट नहीं देखना है, आपको देखना है मेन टॉपिक, मेन टॉपिक को सर्च करके देखना आपको। क्या मेन टॉपिक, मेन टॉपिक जो आपको आने वाली देखनी है, आने वाली है, या वन शॉट भी देख रहे हो तो पूरा वन शॉट कहानी की तरह आप मत देखिए। आप सिर्फ देखिए कि आपको डॉट्स किस में, क्या आपका क्या करना है कि आपको डॉट्स किस क्वेश्चन में आ रहा है। मान के चलिए आप लेट दैट कोई क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है, कोई आपका कोई कॉन्सेप्ट है उसमें डाउट है, तो डॉट्स वाली कॉन्सेप्ट जिसमें आपको डाउट्स है, क्या डाउट्स, डाउट्स वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, डॉट्स वाले जो कॉन्सेप्ट है, डाउट जिसमें आपको डाउट है, सिर्फ उसी को आप, जिसमें आपको दिक्कत है, परेशानी, जो आपका वीक एरिया है, वीक एरिया क्या होती है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी क्या, टॉपर्स ही बोलते हैं लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, वो अपने वीक एरिया को कवर करते हैं। क्या वीक एरिया को, कोई भी एरिया होता है तो वीक एरिया को कवर करते हैं। आपकी बॉडी है, कहीं भी आपको चोट लग गई, आप जब प्रोटीन्स वगैरह या फूड खाते हैं, या खाना मतलब आप फूड जब खाते हैं, ईट करते हैं, वो जब होता है वो वीक एरिया को कवर करता है। आप आपको चोट लगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, ओके, आपका ओके हो जाता है। ये इस तरीके से आपको जो डॉट्स है उसको आपको सर्च करके देखना है, क्या यूट्यूब पर देखना है जाकर, और उस डॉट्स वाले जो क्वेश्चन है, डॉट्स आपको जिस कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने के जस्ट बाद आप उसे क्वेश्चंस कर लीजिए। क्या 4-5 क्वेश्चंस कर लीजिए, ओके, 2-3 क्वेश्चंस कर लीजिए, और सेम चैप्टर से भी क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ये हो गया मैथ्स का। तो पढ़ना कैसे, ठीक है, ये जब पूरा आपका मैथ्स का हो जाएगा तो ना, अब ये नहीं कि हर एक चैप्टर देख रहे हैं, आप सिर्फ चैप्टर ऊपर ऊपर देखना, तो आपको खुद पता चलेगा हाँ भाई इजी चैप्टर है, ये मेन चैप्टर है, मेन चैप्टर है, मेन चैप्टर में ये मेरा क्लियर है, ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्लियर नहीं है, तो उस जो कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको देखिए, ठीक है, ये आपको करना होगा। और जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको दोबारा रिपीट करिएगा एंड में, ओके, ठीक है। अब चलिए सेकंड हमारा क्या है, सेकंड जो पार्ट है हमारा, सेकंड सब्जेक्ट है वो है हमारा साइंस। सेकंड है आपका साइंस। ये भाई साइंस वगैरह जो है, मैथ्स तो आपको डेली प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करके आप उसको करेंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है ना इसमें आपको थोड़ा बोरिंग, बहुत सारे बच्चों को बोरिंग टाइप्स लगता है, ये नहीं बोरिंग है, आगे वाला आराम से, ठीक है। साइंस में कैसे करोगे, इसमें भी आपको सेम बात करना है, वही सेम बात करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग रहेगा। क्या इसमें स्ट्रैटेजी थोड़ा सा अलग है, क्या जब हम इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इसकी वन शॉट इसके भी नहीं, लेकिन इसमें आपको देखना है कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उस कॉन्सेप्ट को, जैसे मैंने मान लीजिए साइंस में मेरा है ग्रेविटेशन, ये कोई भी है मोशंस वगैरह है, ग्रेविटेशन आ गया, ये आपका मान के चलिए कोई केमिकल केमिकल फॉर्मूलाज ये याद नहीं, उस तरीके के फॉर्मूलाज को आप देखिए, ओके। अब उसके वन शॉट नहीं देखना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक का निकाल लीजिए, उसको पूरा क्लियर कर लीजिए। और वन शॉट में अगर मैं आपको सलाह देता हूँ, अगर आपको वन शॉट भी देखना है तो ज्यादा धीरे वाला नहीं देखिए आप, 2 आवर्स का ये है, देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, ओके, 1 आवर्स मैक्सिमम 1 आवर्स का देख सकते हैं, ये फिर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से मार के देख लीजिए, ओके। फिर उसके बाद आप उस चैप्टर जब आप पढ़ देते हैं उसके लिए मैं इस चैप्टर मतलब साइंस और एसएसटी के लिए मैं आपको एक कंबाइंड रूल बताता हूँ, साइंस और एसएसटी के लिए मैं आपको कंबाइंड रूल बताता हूँ, साइंस हो गया और एसएसटी के लिए कंबाइंड रूल क्या है, ये देखिए, ये जब आप इसको कर लेंगे तो माइंड मैप के थ्रू, माइंड मैप क्या, ये जब आप कर लेते हैं माइंड मैप, और ये बात याद रखिए, माइंड मैप से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप पढ़ेंगे साइंस पढ़ेंगे एसएसटी पढ़ेंगे, लेक्चर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, तो उसके साथ ही साथ आप नोट्स बनाइए, और उस नोट्स को रिवाइज करना होता बात मैं बताऊंगा कैसे। जब नोट्स पढ़ ली मतलब तुरंत कर लिया, आपको तुरंत ताज़ा याद रहेगा। अब आप उस जो टॉपिक्स जो पढ़े हुए हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं था, जस्ट उसको लिखिए माइंड मैप के थ्रू। कैसे, मान के चाहिए मैंने पढ़ा रिवॉल्यूशन के बारे में, रिवॉल्यूशन, मैं रिवॉल्यूशन लिख दिया रफ कॉपी में, एक रिवॉल्यूशन ऐसे कर दिया। अब उसका मैं फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, क्या फर्स्ट पॉइंट रिवॉल्यूशन क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन मेरा किस डेट पे हुआ, ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया, और कहाँ हुआ। सेकंड हम वहाँ पे वही माइंड मैप के थ्रू आपको याद करके लिखना क्या क्या पढ़ा मैंने अभी। सेकंड आप लिख देंगे माइंड मैप कहाँ हुआ, क्या माइंड मैप मेरा कहाँ हुआ, ठीक है। थर्ड आप लिखेंगे इसी तरीके से माइंड मैप मेरा क्यों, मतलब माइंड में कह रहे हैं आपका रिवॉल्यूशन क्यों कहाँ हुआ और क्यों हुआ, रिवॉल्यूशन आपका क्यों हुआ, क्या क्यों हुआ।
फोर्थ आप क्या करेंगे, क्यों हुआ, कब हुआ, ये कर दिया आपने क्यों हुआ, इसके द्वारा किया गया, किसने कराया, क्या वजह, उसको पैराग्राफ, उसको आप माइंड मैप के थ्रू शॉर्ट शॉर्ट्स में लिखिए। और ये भी आप नहीं तो फिर आप पढ़ाएंगे, फिर आप लाइन लेके आएंगे ऐसे, फिर 5 करके यहाँ लिखना है, फिर आपको यहाँ लिखना है 6 करके, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। इससे जो आपका मेमोरी पावर, ये जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना साइंस और एसएसटी में, ये स्टूडेंट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये आपको फिर रिवाइज करने की, रिवाइज करना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिवाइज नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन कम टाइम है इसलिए बता रहा हूँ, कम टाइम में आपको मैनेज करना है, ये सारी बात आपको कम टाइम में करना है, फास्ट करना चाहिए। ओके, ज्यादा टाइम नहीं, चैप्टर पढ़ रहे हैं, सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स को, ओके, जब कर लेंगे तो उनको लास्ट इस तरीके से करना, ओके। फिर उसका नोट्स का रिवीजन भी मैं आपको एक हफ्ते में बताऊंगा, रिवाइज कैसे करने के लिए मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, ओके। चलिए अब पढ़ते हैं लिटरेचर वाले चैप्टर को। मैथ्स बता दिया, साइंस और एसएसटी कंबाइन करके बता दिया। हाँ, साइंस और एसएसटी में एक बात आपको और याद रखनी, अगर फर्स्ट टाइम है मैनेज कर पाएंगे तो आप एक बार से एनसीईआरटी पढ़ लीजिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना आपको, ओके। अब आगे क्या है, लिटरेचर वाले चैप्टर, तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, इंग्लिश हिंदी इन दोनों को मैं कंबाइन करके बताऊंगा। अब क्यों ये लिटरेचर पार्ट है, इसमें सबसे बड़ी गलती आपको क्या नहीं करना है कि इसके समरी, मतलब इसके जो लेक्चर्स हैं, इसके जो आपके मतलब की स्टोरीज हैं, उनका आपको समरी या आपको वन शॉट नहीं देखना है, इनका वन शॉट या कोई भी लेक्चर इनका नहीं देखना है, नहीं देखना। क्यों नहीं, समरी है भाई, कहानी नॉर्मल इंसान में पढ़ता है कविता तो उसको आ जाती है यार, ये भूल से भी मत करिएगा आपके समरी पढ़, इसको आप मतलब कि लेक्चर देखें आपको नींद आएगी, ओके, या वन शॉट देखें, इसको आपको क्या करना है, एनसीईआरटी उठाइए और आप एग्जाम के पहले मतलब खुद से पढ़िए, क्या एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार पढ़िए, एक बार नहीं समझ में 2 बार पढ़िए, 2 बार पढ़े यार, 3 बार पढ़िए, पढ़ती है आपको समझ में आ जाएगा डीपली। हाँ, लेकिन माइंड आपका सिर्फ उस टाइम वही होना चाहिए। ओके, आपको इसको इस तरीके से पढ़ना, ओके, समरी, ठीक है, आपको इसको रीडिंग करना, रीडिंग करके पढ़ना, आपको इसको मीनिंग वाइज पढ़ना कि क्या है भाई, राम एक लड़का था, कहाँ था ये नहीं पता। अरे भाई पढ़िए आराम से, तो समरी टाइप से नहीं करना, ओके। और इसकी बात रही इसकी ग्रामर की, और इसकी जो आप रिविजन कैसे करेंगे वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसकी रिविजन भी। और इसकी आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे तो वो आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, मैं जान रहा हूँ कि इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम होती है, आपका यह है बहुत सारा सब प्रॉब्लम है, तो लिटरेचर को जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, अब आराम से इजिली आपको इसका क्वेश्चन आप कर लेंगे, ओके। अब इसका ग्रामर कैसे करना, ग्रामर इंपॉर्टेंट है इसके में, ग्रामर इन दोनों का, इसका और इसका ग्रामर कैसे करना है। ग्रामर के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, ग्रामर के लिए आप, मैं जानू ग्रामर में सबको प्रॉब्लम है, तो ग्रामर में सब लेक्चर का वन शॉट करिए भाई, ये इम्पोर्टेंट है, सब इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सबका वन शॉट, लेकिन वो जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वीवीआई के लिए वन शॉट इसका करिए, क्या वन शॉट वीडियो देखिए, वन शॉट वीडियो के बाद नोट्स देखिए, और इसके रिविजन कैसे करना है। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, मैंने पैसिव वॉइस पढ़ा, पैसिव वॉइस पढ़ा तो उसको आप जब पढ़ लेते हैं, ग्रामर के लिए एक मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, आप इंग्लिश बोलना भी सीखें। मैंने पढ़ा, मैं जो हिंदी ट्रांसलेट करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं ट्रांसलेट कर पाते हैं, या बहुत सारे प्रॉब्लम। तो इसके लिए मैं अभी थोड़ा सा मैं इसमें बीच और बोलता हूँ, तो इसके लिए क्या है, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी बात, जैसे मैं अपनी मदर को कहता हूँ या बहन को कहता हूँ या कुछ भी सिस्टर को कहता हूँ, आप कुछ भी बात बोलिए, फिर आप अपना, जब आप कहीं अकेले में रहिए या कहीं रहिए तो आप जस्ट उस बात को ट्रांसलेट करिए, मैंने क्या बोला था, ये मुझे बहन इधर सुनो, इधर आओ, जो जस्ट आप ट्रांसलेट करिए, कुछ भी बात बोलिए आप मन में ट्रांसलेट करिए, इस तरीके से आपकी इंग्लिश की पावर बिल्ड हो जाएगी, इंग्लिश बोलते हैं तो आप हिंदी की पावर आपकी बिल्ड हो जाएगी, ओके। और इसके जो आपके ग्रामर से वन शॉट वाला रूल्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके पैसिव वॉइस, इसमें ये आपका ये है, तो आपको स्किल्स आने चाहिए इसके, क्या, रीडिंग, रीडिंग स्किल्स, पैराग्राफ, पैराग्राफ के लिए मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, ओके, पैराग्राफ, पैराग्राफ भी आप वन शॉट देगा तो आप इजिली समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, मैंने आपको मैथ्स बता दिया, मैथ्स अलग क्यों होता है वो कारण है, मैथ्स एक ह्यूज सब्जेक्ट है, मैथ्स एक बड़ा चैप्टर है और मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब टाइम में मैनेज कैसे करना है, ये जो मैंने सारी बात अभी मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, वो टाइमिंग आपका ये रहेगा, ये टाइमिंग रहेगा। अब ये टाइमिंग रहेगा 10 डेज है, क्या आपके पास 10 डेज है,
10 डेज के अंदर करना है। 10 डेज के अंदर कैसे करेंगे बोलिए, आपको डाउट है? इसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा। मैं जानता हूँ बहुत सारे बोलेंगे कि आप एक दिन ये पढ़िए, मतलब कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़िए, अपना फेवरेट, अपना आपको फेवरेट नहीं है भाई, फेवरेट और ये कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें। आपको सिर्फ आपको पास होना, पास नहीं होना, आपको इसमें एक डायमंड बनना है, आपको 95% प्लस लाना है। तो आपको इसमें फेवरेट और ये कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बोरिंग बोरिंग। 10 दिन है, 10 दिन अच्छे से मेहनत करिए, आप कुछ ना कुछ अच्छा परसेंटेज, क्या बहुत अच्छा परसेंटेज। ओके, तो आपको क्या करना है कि 10 डेज हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, क्या 10 डेज हैं, 5 सब्जेक्ट है। 10 डेज अप्रोक्स किसके लिए? स्टडी के लिए, रिवीजन भी आप पर डे करेंगे, लेकिन 5 डेज आपके और एग्जाम की। देखिए पहले क्या होता है ना, 10 डेज आप अच्छे से, तो इसमें सब सब्जेक्ट को 2 2 डेज दीजिएगा, मतलब सब सब्जेक्ट को ईच सब्जेक्ट 2 डेज, क्या ईच सब्जेक्ट को आप देंगे 2 डेज, क्या 2 डेज, मतलब कि एक सब्जेक्ट को 2 डेज मिल रहा है, पर सब्जेक्ट को 2 डेज मिल रहा है। इसमें बोलेंगे आप कोई सब्जेक्ट बड़ा है, कोई सब्जेक्ट छोटा है, इसमें आप ये नहीं देखना। मैथ्स देखना, मैथ्स बहुत बड़ा चैप्टर है। साइंस देखना, साइंस में 3 पार्ट है, सबको आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे सब इक्वल आएगा भाई, इक्वल आएगा। मैथ बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे आपके चैप्टर्स भी तो आते हैं। साइंस है तो उसमें सब सब्जेक्ट में, सब पार्ट में से एक एक चैप्टर भी आता है, तो 3 चैप्टर हुआ। एस एस टी में 4 पार्ट है, ठीक है। हिंदी है, हिंदी में ग्रामर है, इंग्लिश है, क्योंकि ग्रामर भी है, लिटरेचर भी है। इंग्लिश है, इंग्लिश में लिटरेचर में आपका ग्रामर भी है, ये सब प्रॉब्लम। तो ये सब को आपको 2 2 डेज देना, और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट डे कर रहे हैं तो फर्स्ट डे एक ही सब्जेक्ट पढ़िए, आपको बुरा लगे अच्छा लगे। अब बात मैटर ये क्यों करता है, ये बात आपको कोई नहीं कहता, मैं टंकी की चोट पे कह सकता हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब में आपको ये बात कोई नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा आपको। मैं बताता तो शोभित भैया ने बताया आपको, शोभित भैया बहुत बड़े टीचर, भाई मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने भी नहीं बताया। डियर सर है, और भी मैथ्स के टीचर ऋतिक सर है, बबुआ ओपी, ठीक है, और भी टीचर्स है, एमडी सर क्लास 9, बहुत सारे चैनल्स हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स चैनल है, जिसमें मानसी टीचर्स है, वो पढ़ाती हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। हाँ, एक आदमी बता सकते हैं जो मोटिवेशनल के लिए पॉपुलर है, क्या? प्रशांत भैया ये सब बात बताते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये बात क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। 4 आवर्स समझिए, एक वक्त है आपका, 4 घंटा लगातार आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप एक सब्जेक्ट लगातार 1 घंटा भी पढ़ते हैं ना, उसमें रुचि पैदा होती है, उसमें आपकी क्या, उसमें आपका इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट, हाँ भाई और जानूंगा और जानूंगा और जानूंगा, डीप जानूंगा और डीप में जानूंगा, तो उसके लिए आप डीप में जाएंगे। मैथ पढ़ेंगे एक दिन में, तो कुछ सिर्फ मैथ ऐसे करेंगे, आपको एक खिचड़ी टाइप से आपको अजीब लगेगा कि ये क्या मैथ पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, पर डे ज्यादा टाइम भी नहीं, कम टाइम में भी मैनेज करना है, तो इस तरीके से पढ़िए। ओके, अब बात रही रिवीजन की, तो रिवीजन में करना है आपको 4 o'clock AM, मतलब 4 बजे भोर से 6 बजे तक। अब क्यों, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। आप किसी भी, मतलब कि बहुत सारे गुरु वगैरह होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जैसे प्रशांत भैया के चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि वो ये टाइम का बताया। अब क्यों बताया तो पता है, वो मुझे हिंदी याद नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम आपको रिवाइज कैसे करना, उनकी ही बात मैं आपको बताता हूँ। रिवाइज कैसे करना, रिवाइज का मतलब होता है दोबारा, वाइज मतलब विजन, दोबारा से देखना, अपने नोट्स को दोबारा से देखना। अभी नहीं है नोट्स को पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, वो नहीं करना, ठीक है। रिवीजन, और रिवीजन ही करने का टाइम पे, मतलब चलिए हाँ चलिए रिवीजन रिवीजन करिएगा। रिवीजन आपको उस तरीके से करना है। मैथ्स का रिवीजन किस तरीके से करेंगे, तो मैथ्स का रिवीजन करने के लिए आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए ये टाइम है, याद करने के लिए, रिवाइज करने के लिए ये टाइम है। लेकिन 10 o'clock के बाद जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, +1 आवर्स पढ़ना चाहते हैं, एक्स्ट्रा 1 आवर्स और पढ़ना चाहते हैं, 1 आवर्स प्लस में और पढ़ना चाहते हैं, तो वो 11 o'clock में क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और बाकी अपना साइंस का सैंपल्स पेपर वगैरह भी जो है आपको 10 PM तक में लगा लेना है। 10 o'clock से 11 PM तक में आपको ये कवर कर देना है। ओके, ठीक है। तो आज मैं आपको ये सब क्यों बताया, आप सोचते ही होंगे ना कि क्या हुआ है, एग्जाम बोर्ड के लिए, हाफ ईयरली बोर्ड आ रहा है, 15 डेज बचे हैं। अब बात रही कि आपके पास 5 डेज और बचे। 5 डेज में पता है ये 10 बोर्ड है, एक दिन में रिवाइजन नहीं होगा। अब जो सोच रहे हैं कि एक दिन में रिवाइज कर लूँ, मैंने आपको जो टाइम बताया ना,
कि एक दिन में रिवाइज कर ले। कभी आप एक टाइम मतलब 2 आवर्स का टाइम मैंने दिया आपको ना, 2 आवर्स में आप रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे, मैं खुद लिख कर दे देता हूँ। बोलेगी तो मैं इस टाइम पे बन 2 आवर्स में आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने 5 डेज रखा है कि 5 डेज में से पर डेज वन सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट। हाँ, उसमें आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब आप डीपली कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे ना, बोरिंग दूर और इन आपका इंटरेस्ट में क्या रुचि, बोरिंग तो आपका एकदम साइड चल जाएगा बहुत दूर, लेकिन आपको इंटरेस्ट आ जाएगा उसमें अगर लगातार पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। लगातार पढ़ने से फायदा बहुत सारे बेनिफिट्स, ठीक है। तो बात भाई मैंने आपको जैसे को बोला कि ये चीज, बात ये है कि अगर आप ये चीज फॉलो कर लेते हैं, आप अपने आप को ये 10 दिन रगड़ना पड़ेगा आपको, 10 दिन, ये 10 दिन है, 10 दिन में आप कुछ कर पाएंगे, वो करना नहीं। और हाफ ईयरली में अगर आपका अच्छा नहीं आया, पेरेंट्स गुस्सा होंगे, पेरेंट्स देखिए कितने मेहनत से कमाते हैं आपके लिए, फीस भरते हैं, ओके। पेरेंट्स के पेरेंट्स को देखिए कि मेरे पेरेंट्स किस तरीके से मेहनत करते हैं, ओके। अगर आप हाफ ईयरली में अच्छा नहीं करेंगे तो आपके पेरेंट्स आपसे क्या उम्मीद रखेंगे, बोलिए, ठीक है। तो अगर आप रगड़ने के लिए तैयार हैं, आप ये 10 दिन मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ये 10 दिन अपने आप को तपने के लिए तैयार है, अपने आप को तपाने के लिए तैयार है, मतलब कि अपने आप को घसीटने के लिए, अपने आप को मेहनत करने के लिए, अपने आप को रगड़ने के लिए तैयार हैं, तो आप कमेंट में यस लिखिए और बोलिए कि मैं तैयार हो रहा, ओके। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है या कुछ भी आपको बच रहा है कि भैया ये वाली बात बता दे, ये वाली बात बता दे, कमेंट्स करिएगा। और कुछ नोट्स चाहिए, मेरे पास सारे नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आपको कुछ दिनों में डिस्क्रिप्शन में देना चाहता दूंगा, आप कमेंट्स करिए, मैं आपको स्पेशली नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। तो आज की वीडियो कैसे रहेगा आपको, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करेगा, और अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं बोले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।